समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कुछ दिनों पहले मैं अपने मित्र के यहाँ गया था तो वो अपना अनुभव मुझसे शेयर कर रहा था। गरीब परिवार से है, इतना तनख्वाह नहीं मिल पाता कि वो पूरे घर को ठीक से चला पाए, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली की खुशी के लिए उसने एक सेकेंड हैंड गाड़ी ली हुई थी। तो वो सुना रहा था कि 3 महीने पहले जब 3 दिन की छुट्टी मिली, हम सब बड़े खुश थे और खुशी से हमने प्लान बनाया कि हम कहीं आउटिंग के लिए चलेंगे। परिवार वाले सभी बहुत खुश। अपनी गाड़ी में बिठा के वो ले गया दूर और साथ ही एक होटल के सामने उसने गाड़ी खड़ी की। एंटर हुए, वेटर जब आया पूछने के लिए कि क्या सर्व करूं, दोस्त ने उसी समय बाहर खिड़की से झांका। जैसे खिड़की से उसने बाहर देखा तो वो तुरंत ही चौंक के खड़ा हो गया और गेट की तरफ भागा। श्रीमती जी भी उनके पीछे पीछे भाग लें। अब दोनों को परेशान देख कर के एक वृद्ध वहां बैठा हुआ था। उसने सोचा कि कोई बड़ी बात होगी, वो भी उनके पीछे पीछे बाहर आया। बाहर आके देखा कि उन्होंने एक नॉन पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो पुलिस वाले ने वो गाड़ी उठा करके ट्रक पे रख दिया था और उसे लेके जा रहे थे। बहुत मिन्नतें करने लगा मेरा मित्र कि ये गाड़ी प्लीज़ मुझे वापस कर दें, गलती से हम लोग नए हैं, यहाँ जानकार नहीं हैं। लेकिन वो पुलिस वाला मान नहीं रहा था। ये वृद्ध देख रहा था कि ये दोनों बहुत ही परेशान हैं, दुखी हैं। उस वृद्ध ने पूछा पुलिस वाले से कि ठीक है, तुम फाइन करो, और फाइन कितना है? तो उसने कहा कि 8,000 रुपये लगेंगे। अब इनके पास तो 8,000 रुपये थे नहीं, तो ये वृद्ध अंदर गया और वहाँ से अपने बटुए से उसने 8,000 रुपये निकाले और पुलिस वाले को दे दिया। जैसे उसने ये कार्य किया, शुभ कार्य किया, मित्र बहुत ज़्यादा भावुक हो गया और उसने कहा कि ये जो आपने मेरे लिए किया है, मैं कैसे इस कर्ज को अदा कर पाऊंगा। उसने कहा कर्ज अदा करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक चीज़ मुझसे वादा करो कि जब कभी किसी परेशान व्यक्ति को देखोगे ना, तो उसकी मदद ज़रूर करना, पीछे मत हटना। मित्र ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से मेरे सम्मुख भी रखी थी और इस बात ने मेरे भी दिल को छू लिया मित्रों, कि सचमुच यदि कोई परेशान है तो हम उसकी मदद अवश्य करें, जिस रूप में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी के चेहरे पे परेशानी को हटा करके मुस्कान लाते हैं तो दिल को जो राहत मिलती है ना, सुकून मिलता है, वो सुकून, वो आनंद सचमुच अवर्णनीय है। और ऐसा ही सुकून आज के हमारे अतिथि भी सबको प्रदान करते रहते हैं, जो आज के हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। हमारे आज के मेहमान हैं जयेंद्र जी, जो कि दुबई से हमारे बीच पधारे हुए हैं, और साथ ही जितेंद्र जी, जो कि नोएडा से हमारे बीच पधारे हुए हैं। आइए दोनों का अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पहले तो मैं जयेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा कि आप दुबई में हैं, वैसे बेसिकली आप नेपाल से हैं,
तो क्या नेपाल में, दुबई में, जहाँ भी आप रहते हैं, तो वहाँ पे भी पीएम टीवी आप देखते हैं? मैं यूट्यूब के माध्यम से जी। ऑनलाइन जो पीएम टीवी आती है तो उसमें मुझे जब भी टाइम मिलता है ड्यूटी के अलावा जी। तो मैं पीएम टीवी देखता हूँ और समाधान कार्यक्रम जो आती है वो भी देखता हूँ। वो भी वहाँ देखते हैं। और वहाँ जो आपके साथी हैं या जो और भी इंडियंस हैं या फिर वहाँ के रहने वाले हैं, क्या वो लोग भी इस कार्यक्रम को देखते हैं या फिर पीएम टीवी से अवगत हैं? जी, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ अभी फिलहाल दुबई में, वहाँ पे जो स्टाफ है मेरे साथ में जो रहते हैं तो उनको भी मैं समाधान कार्यक्रम जो आती है, बहुत प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उसमें होते हैं, तो मैं उनको भी दिखाता हूँ क्योंकि उनके लाइफ से भी जुड़ी होती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इनसे मिलते हैं, तो मैं उनको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी जी जी। तो क्या किसी मित्र ने फिर आपके साथ शेयर किया कि यार तुमने तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ बता दी, अब तक तो हमारी जानकारी में ये चीज़ नहीं थी और मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है? जी, एक नेपाल के मेरे फ्रेंड थे जी। तो उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, उनके फैमिलीज भी थे काफ़ी, और जब दुबई आना होता है तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जी। तो बीच में हम जॉब को कैंसिल करके या इससे छुट्टी नहीं मिलता है, तो उस दौरान उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उन्होंने छुट्टी मांगा तो छुट्टी उनको नहीं मिला था। जी जी। तो उनको मैंने समाधान कार्यक्रम दिखाया और उनको बोला कि मैं ये जो आप जिस भी भगवान या देवी देवता को मानते हैं उनको प्रेयर करें, और ये सर्वशक्तिमान का जो एक अभ्यास होता है, जैसे हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं तो उनमें बताया जाता है, तो मैं उनको ये अभ्यास करने के लिए बोला, तो उन्होंने कुछ दिन का अभ्यास किया तो उनका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था घर में तो वो उनका समाधान हुआ। अच्छा, मतलब उनको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। मतलब दूर बैठे भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक सुंदर सा अनुभव है। तो फिर मित्र को कैसा लगा कि यार तुमने तो कुछ जादू मंत्र सा मुझे दे दिया था, कुछ ऐसी अनुभूति थी उनकी? जी, वो भी बोल रहे थे कि आप जहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं और जिस भी संस्था से आप जुड़े हुए हैं तो मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग का टाइम टेबल ऐसा होता था, दिन में ड्यूटी होती थी 12 बजे से लेके और रात को 12 बजे तक। तो 12 बजे हम आते थे, हाफ टाइम दिन में ड्यूटी होती थी, हाफ टाइम नाइट में होता था, तो हम लोग को टाइम वैसा एडजस्ट नहीं हो पाता था, जिसके कारण से वो कोर्स करने के लिए जो 7 डेज का एक कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारी जी का, तो वो करना भी चाहते थे, इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन हम उनको ले नहीं जा पाए क्योंकि उनका टाइम टेबल हम लोग का जॉब का ऐसा था। तो मैं उनको कोशिश किया शॉर्ट में, उनको 7 डेज का कोर्स मैंने अपने स्टाफ रूम जो वहाँ पे रहने के थे तो वहाँ पे मैंने उनका 7 डेज का कोर्स कराया। जी जी जी। तो अभी वो भी मेडिटेशन का अभ्यास करते रहते हैं। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूँगा, कैसी अनुभूति रही है समाधान देखने के पश्चात भी, और साथ ही साथ पीएम टीवी में जो भी प्रोग्राम आते हैं, आपने अपनी बात लिखी थी मेल में कि आप पीएम टीवी देखते हैं, समाधान देखते हैं, क्या चेंजेस और बदलाव खुद में महसूस करते हैं? मेरे जीवन में तो बहुत बदलाव आया पीएम टीवी देखने से। पीएम टीवी देखने से पहले मैं शेयर करूंगा पहले कैसा था। जी जी जी। मतलब इस विद्यालय से जोड़ने से पहले बता देता हूँ। जी जी। मतलब एक समय ऐसा था कि मेरा हर घड़ी लास्ट घड़ी था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, खासकर मेरी मम्मी पापा भी नहीं है, और मैं भक्ति भी बहुत किया, पूजा किया, भगवान में विश्वास किया, लेकिन खैर कहीं समाधान नहीं मिला, कहीं मुझे संतुष्टि नहीं होती थी और मैं बहुत दुखी था, और मेरे अंदर इतना दुखी था कि कोई अच्छा भी बात बोल रहा था चिड़चिड़ापन आता था। मतलब ये दुख किस चीज का था आपके अंदर? हाँ, दुख इस चीज का था कि वो लौकिक जो माँ बाप होते हैं ना, अच्छा, आपके पेरेंट्स नहीं थे? हाँ, तो मुझे कहीं और भाइयों से संबंध में अच्छा नहीं बना, तो मुझे अकेला लगा रहता था, कोई नहीं था आगे पीछे, किसी से मैं शेयर भी नहीं करने वाला था। माँ से करता था, वो भी गुजर गई पिछले 2 साल पहले जी। अब कोई नहीं था। मैं सोचा कोई तो गुरु मिल जाए मुझे कि हाँ मुझे सुधार दे, या मेरे हर पल लग रहा था कि ये गलत कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, जो कि मेरे अंदर नशा भी नहीं था पहले भी, लेकिन लग रहा था गलत कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं एक बार संडे को मेरी छुट्टी थी, मैं निकला घर से और मैंने देखा था एक बार ब्रह्मा कुमारी नोएडा में, तो बहुत अच्छा वहाँ के वातावरण लगा। भाई जो बहन वहाँ के जो होते हैं उनकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो मेरे माइंड में एक दिन सेट था कि जाऊँगा, और वो एक दिन ऐसा दुख आया मुझे संडे को, उस दिन घर निकल गया, घर वाले बच्चों को भी नहीं बताया, निकल गया। वहाँ गया तो एक बहन आई, मैंने डायरेक्ट उनसे बोला रिसेप्शन में मुझे इससे जुड़ना है। मैं वो सोच लिया था कि यही लास्ट दिन है, या तो आर या पार, क्योंकि वो रहा नहीं जा रहा था। फिर वो बहन आई, फिर समझाया उन्होंने,
ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने ऊपर हमारे लिए भेज दिया नीचे उस फरिश्ता को, जैसे एकदम परी टाइप का। तो मैंने बात किया, मुश्किल से 20 मिनट बात किया। 20 मिनट में मुझे सारा दुख खत्म। घर गया, बच्चों से जो गुस्सा करता था, चिड़चिड़ापन था, हाँ कुर्सी ऐसे नहीं करो, ठीक करो, और बहुत प्यार से, हाँ लग रहा था अब जिंदगी हमारी नई चालू हो गई। और तब से स्टेप बाय स्टेप मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। चेहरे पे बहुत झुर्रियाँ हो गई थी, अच्छा। टेंशन से, ये बाल जो झड़ा इसी से, जो बताने वाले बता रहे हैं। लेकिन वो उस वक्त स्थिति थी कि मैं 58 किलो का था, आज 68 केजी का हूँ। 10 किलो बढ़ा, प्लस बीमारियों से भी परेशान था, वो भी ठीक हुआ। सबसे बड़ा मानसिक जो रोग था हमारा, उससे बहुत मुझे फायदा हुआ मेडिटेशन करने से। वहाँ की मेडिटेशन बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी का। हाँ, मैं यही कहूँगा, मैं मेरे से एक फैमिली जुड़ी, वो भी मेरे से भी ज़्यादा परेशान, वो पूरी फैमिली के मेंबर, उनसे भी मैंने ब्रह्मा कुमारी से मिलाया, और फिर मेडिटेशन उनकी फैमिली बेटर, हमारी भी बेटर। मैं चाहूँगा कि सबकी फैमिली ऐसे ही होता जाए, पूरा हमारे भारत एकदम मेडिटेशन से मानसिक रूप दूर कर सकते हैं। तकलीफ है, चाहे वो मानसिक रूप से त्रस्त हैं, जैसे आपने वर्णन किया कि मन में भारीपन, दुख, या ऐसी स्थिति कि अब जीवन से ही मुक्त हो जाया जाए, ऐसी स्थिति से भी निकला जा सकता है। एकदम और ये निकलने का मार्ग एक समाधान से पहले ब्रह्मा कुमारी में आएंगे, और समाधान है ब्रह्मा कुमारी। बिल्कुल। चलिए, एक बहुत बड़ी सी चीज और चाबी आपने सबको दे दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी कहीं ना कहीं परेशानियां झेल रहे हैं, दुखी हैं, और सबके सामने मुसीबतें आती रहती हैं। यहाँ आकर के मन बिल्कुल शांत हो जाता है, क्या है, हो जाता है। जी, जीवन क्या वो पता चलता है यहीं आके। इसके पहले तो मैं सब भूलना चाहता हूँ, सब भूल भी गया, सब भूल गया। अब जीवन मेरी नई, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तब मैं जागा हूँ, अब नया सवेरा मेरा आ गया, मेरी जिंदगी सफल हो रही है। चलिए, अब आप जागे हुए हैं तो औरों को भी जगाने रहिएगा, और जगा ही रहे हैं आप। एक विशेष चीज इस चीज में मैं जानना चाहूंगा जितेंद्र जी, कि क्या ऐसी बात आपको यहाँ मिली जो ऐसी जो एक दयनीय स्थिति हो गई थी, मतलब लाइफ बिल्कुल ही, जैसे आप कहें कि बिल्कुल ही मटिया मेट सी हो गई थी, कह लिया जाए यदि दूसरी भाषा में, वो संवर गई, बन गई। क्या ऐसी चीज आपको यहाँ प्राप्त हुई? ऐसा यहाँ ज्ञान मिला जो कि हम दूसरों में ढूंढते थे, वो खुशी, वो प्रेम, वो प्यार दूसरों में ढूंढते थे। यहाँ ऐसा मिला कि यहाँ अपने आप को जागरूकता दिया गया, वो ज्ञान ऐसा मिला कि सब कुछ आपके अंदर है। विल पावर, जो पावर वो गॉड ने दे रखा है, आपके अंदर भरा पड़ा है। आप दूसरे में ढूंढ रहे हैं, दूसरे में शांति नहीं मिलेगी, आपके अंदर शांति है, और मैंने उसको उजागर किया, और मेडिटेशन द्वारा शांति को देखा, तो फिर जीवन तो समझने ही लगा। बिल्कुल। और वो तो अब दिखाई दे रहा है आपके चेहरे से कि वो शांति और खुशी आपके चेहरे से झलक रही है। बाल भले थोड़े कम हो गए हों, लेकिन वो खुशी और शांति ज्यादा महत्वपूर्ण। हम तो ये कहेंगे बाल नहीं भी रहे, वो नहीं चाहिए, जो इंटरनल खुशी चाहिए था वो मुझे मिल गया। जी, और सामने वाला भी जीवन खुशहाल हो गया। चलिए, आपसे सच में सबको बहुत प्रेरणा मिलेगी कि जीवन यदि इस दौर में भी पहुंच गया हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उससे बाहर आया जा सकता है। आपने जयेंद्र जी ये बात लिखी थी कि विद्यालय से जुड़ने से पहले आपकी भी स्थिति लगभग ऐसी ही थी कि बुरी संगत में थे, या खान पान की आदतें थीं, बहुत सारी ऐसी बुराइयां आ गई थीं। क्या आपको यहाँ ऐसा मिला जो आपने उन सब चीजों से अपने आप को विमुख कर लिया? ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने से पहले मेरा लाइफ, मैं पढ़ाई करता था, और मेरा लाइफ ऐसा था, मेरा संग ऐसा था कि मैं कुछ संग में आके, जैसे अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मैं लेने लगा था। एक टाइम ऐसा आया था, ये 2000 की बात है, 2000 ईस्वी की, तो मैं जब बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में था, क्योंकि अल्कोहल के बिना मैं नींद नहीं होती थी, स्मोकिंग के बिना मैं रह नहीं पाता था, और उसके साथ साथ मैं भक्ति भी बहुत करता था, शिव का भक्ति भी करता था, इन सब का सेवन भी करते थे और भक्ति भी करता था। मैंने शिव का, जो नेपाल में पशुपतिनाथ की मंदिर है जी, तो मैं वहाँ पे गया, और वहाँ पे मैं पशुपतिनाथ मंदिर में फर्स्ट टाइम गया था दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे से दर्शन करके आने के बाद मैं विराटनगर जब आया, तो मेरा एक छोटा सा बिजनेस मेरा अंकल का है, तो मैं वो अंकल के बिजनेस को थोड़ा टाइम देता था, वहाँ पे जाके 1 घंटा 2 घंटा बैठता था, और स्टार्टिंग ही मैं वहाँ पे जॉब करता था, स्टार्टिंग 1-2 घंटा टाइम देता था। तो उनके जस्ट सामने जो है ब्रह्मा कुमारी के एक स्टूडेंट थे,
जिनका मैं लाइफ स्टाइल देखा, वाइट कपड़े में आना जाना, तो मैं प्रैक्टिकल उनका जो जीवन देखा तो उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो उससे पहले भी मैं बहुत सारे जैसे संस्था में गए थे, तो मुझे कहीं भी मतलब वो फील नहीं हुआ, प्रैक्टिकल जीवन नहीं लगा मुझे। जब मैं यहाँ से यहाँ पे गया, तो जब उनसे मैं जुड़ा, मैं उस टाइम तक अल्कोहल और स्मोकिंग लेता ही था, कंटिन्यू मेरा चल रहा था। मैं वहाँ पे जॉब भी करता था, और जब मुझे मौका मिलता था वहाँ से, जैसे लगता था अंकल नहीं है, तो मैं निकल के वहाँ से जाके स्मोकिंग करके आता था, और नहीं तो मैं थोड़ा ड्रिंक भी कर लेता था बीच बीच में जाके। तो जस्ट कुछ दिन के बाद वहाँ मेरे शोरूम के जस्ट सामने मेरे पहचान के एक भाई थे, जो उनका शोरूम था, गैस के डीलर था। तो उनसे मुझे ब्रह्मा कुमारी का परिचय मिला। तो परिचय मिलने के बाद मैं उनसे खुद जाके पूछा कि आप ये सब जो मैं आपका लाइफ स्टाइल देखता हूँ, तो मुझे एक बहुत अलग सा फील होता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप इस जगह जाना चाहेंगे? तो मैं बोला हाँ ज़रूर। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करना, कल मॉर्निंग में आप रेडी होके और मेरे पास आ जाना, 5 बजे मॉर्निंग में या 6 बजे तक आप मेरे पास आना, फिर मैं उस जगह में आपको लेके चलूँगा। मैं 5 बजे आया रेडी होके मॉर्निंग में, फिर उन्होंने मुझे लेके गए, और मैं जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर के अंदर इन किया, तो मुझे एक बहुत अजीब सा फील हुआ। लगा कि मुझे जो एक अलग लाइफ छोड़ के मैं और एक नया लाइफ स्टार्ट करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मैं पूरा ब्लैंक हो गया था। वहाँ जब जैसे गेट में इन किया ना, तो वो वहाँ का जो वातावरण, वहाँ का वाइब्रेशन जो था ना, उससे मेरा माइंड जो है ना पूरा ब्लैंक हो गया, और मैं सब कुछ भूल गया। उसके बाद मुझे वो अंदर लेके गए, और वहाँ पे सेंटर में कुछ वहाँ पे मुरली क्लास होती थी, तो मुझे वहाँ पे जाके बैठा दिया गया। तो मैं वहाँ पे बैठ गया, फिर वहाँ पे मुरली सुना, कुछ पॉइंट सुना। उसके बाद एक सिस्टर आई, मुझे उठा के लेके गई। फिर उन्होंने बोला कि एक हम लोग का 7 डेज का कोर्स होता है, आप करना चाहेंगे? तो मैं बोला हाँ, मैं ज़रूर करना चाहूँगा। तो उन्होंने फर्स्ट लेसन जैसे आत्मा का जो बताया, फर्स्ट लेसन सुनने के बाद मुझे अपने आप आँख से आंसू आने लगा, और मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि भाई जी आप रो क्यों रहे हैं? तो मैं उनको बोला कि मुझे लगा कि मैं जिस चीज़ की तलाश थी, मैं कई वर्षों से ढूंढ रहा था, वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आज मुझे मिला है। और मैं कंटिन्यू रोते जा रहा हूँ। तो मुझे फर्स्ट लेसन उस दिन मुझे आत्मा का परिचय दिए। फिर मैं उस दिन फिर बाहर आया, वहाँ से फिर मैं घर लौट गया, फिर अपने जॉब पे गया। तो उस फर्स्ट दिन से ही मुझे पता नहीं, मैं उस चीज़ को चिंतन करने लगा कि मैं आत्मा हूँ। और मेरा जो अल्कोहल लेने का जो ये आदत थी, या स्मोकिंग करने का आदत था, वो मेरा अपने ऑटोमेटिक कम हो गया। चलिए, मतलब यहाँ आने के पश्चात ये आदतें सहज रूप से छूट गईं, एक आध्यात्मिक चिंतन के आधार पे। फिर कभी इच्छा तो नहीं हुई आपको कि मैं फिर से एक बार ट्राई करूं? नहीं, मैं जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा, उसके बाद ये सारी चीज़ मेरा सहज रूप से दूर हो गए। मतलब शायद आपको खुद से ही एक परिचय हो गया, पहचान मिल गई, और शायद आंसू के रूप में अंदर की जो भी गंदगी थी, मेरे ख्याल से वो बाहर आ गए। ये तो एक चमत्कार सा ही लगता है, और एक स्टोरी इस पे बनाई जा सकती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबको ये प्रेरणा मिलती है कि आध्यात्म में इतनी शक्ति और बल है। जितेंद्र जी, आपने लिखा था कि आपको गुस्सा बहुत आया करता था, और जैसे आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, ये गुस्सा भी कंट्रोल में आ गया। अभी स्थिति कैसी है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा था कि मेरे जो स्टाफ लेवल के थे हमारे कंपनी में, जो भी ऑफिस में, तो उनसे मेरा बनता ही नहीं था। वो ये सब झगड़ालू बोलते थे। अच्छा। कि बहुत चिड़चिड़ापन है, झगड़ालू, इससे कौन बात करेगा, इससे कौन बात करेगा। लेकिन ऐसा आया, ब्रह्मा कुमारी ने जब से जुड़ा, एक्चुअली मैं हूँ ब्राह्मण ही हूँ जी, पंडित मिश्रा। तो उसमें और भी मुझे ब्रह्मा कुमारी की वजह से बहुत खान पान जो भी हुआ चेंजिंग, तो उससे मुझे और नमस्ते पंडित जी, नमस्ते, और व्यवहारों में चेंजिंग आया, मुझे और इज्जत बढ़ने लगी। और मैं लोगों का आज ऐसा हो गया कि राय देता हूँ, लोग मुझसे राय लेने आते हैं कि मुझे ये समस्या है, ये समाधान है, तो मैंने उनको बोलता समाधान देखा करो, मेरा तो उसी से समाधान हुआ था। और समाधान कहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। समाधान में यहाँ की एक फायदा है, जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, जो आपके विल पावर अंदर है, वो अगर आप समझने लगते हैं तो सारा समस्या खत्म। तो आंतरिक जब शक्ति आने लगती है
तो सब समस्या मेरी खत्म हुई, अब मैं धीरे-धीरे एकदम बेटर हो गया। चलिए अच्छा है, मतलब अब गुस्सा नहीं करते, बच्चे नहीं, भी अब बहुत खुश हो गए बहुत होंगे प्यार कि से। पिताजी तो अब बिल्कुल गुस्सा ही नहीं करते, हाँ। पूरी तरह देवता बन गए हैं। एकदम, एकदम। अपनी बीमारी की बात कही थी जितेंद्र जी कि आपने बीमारी में प्रयोग किया, वो क्या था? वो ये था कि भाई जी, सूरज भाई जो समाधान में बताते हैं, जी। तो उसमें एक दिन टीवी देख रहा था। हम्म। समाधान तो अब रोज़ देखता हूँ, जिस थ्रू में देखा था, तो उसमें बोले थे कि आपके शरीर में ना, हर मनुष्य के शरीर में 70% पानी का मात्रा होता है, तो आप जी। जो भी लिक्विड लें, तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ऐसा समझ के उसको वाइब्रेशन दीजिए, उसको दृष्टि दीजिए। और जब वो दृष्टि देंगे तो प्योर पानी हो जाए, वो अंदर जाएगा तो आपको निरोगी बनाएगा। तो मैंने वो लिया, मुझे गैस की बहुत बड़ी बीमारी थी। जी। मैंने बहुत दवाई खाया, चूरन खाया, जो जैसे बताता था मैं वही करता था। और जब वो समाधान का रकम देखा, जी। तब से जो मुझे 21 दिन किया था, 21 दिन सूरज भाई ने बताया था, जी। 21 दिन मैंने किया। 21 दिन के बाद मैंने आज दवाई खाता भी नहीं हूँ, हाँ। गैस एकदम ठीक हूँ। तो गैस की और प्रॉब्लम दूर हो गई आपकी? दूर हो गई। वाह। 10 किलो ऐसे बढ़ा, नहीं तो कुछ वेट भी नहीं बढ़ता था और ऐसे ही था। जी, 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 जी। चलिए, ये तो सुंदर सी चीज़ है हाँ। कि हर प्रकार की हाँ। बीमारियों के लिए हम ये चार्ज करके जो भ्राता जी हाँ, बताते हाँ, हैं, पानी वाइब्रेशन लिया का जा फ़र्क सकता पड़ता है। है। बहुत सुंदर, बहुत जैसे सुंदर। बताए थे ना, आपका बुरी चीज़ का वाइब्रेशन पड़ता है, जी। तो अच्छाई का भी तो पड़ेगा ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अच्छाई का पड़ने लगा। चलिए, आपका वज़न बहुत अच्छा हो गया है और ये हाँ। प्रॉब्लम दूर हो गई नहीं, है, बहुत। ये बहुत अच्छी खुशी जोड़ों में की भी बात दर्द है। था, ठीक हो जी, गया। जी, वो भी ठीक हो गया है। अंततः चलते-चलते जयेंद्र जी, आपने एक बात कही थी कि जॉब में भी जब आप शारजाह में थे, तो जॉब में कुछ दिक्कत थी, तो वो दिक्कत वाली स्थिति को भी आपने समाधान जो आप देखते हैं, उसमें जो योग के अभ्यास भ्राता जी सजेस्ट करते थे, आपने किया था, वो ठीक हुआ था, वो क्या जी, था? इंडिया से मैं दुबई जाना मुझे 16 मंथ हुआ। जी। 16 मंथ पहले मुझे जॉब का इंटरव्यू हुआ था, ऑनलाइन मैंने सर्च किया था और जॉब का ऑफ़र मिला मुझे, मैं जाना हुआ, वहाँ पे जॉब के लिए गया मैं। तो जैसा इंटरव्यू में मुझे बताया गया कंपनी ने, ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, ये आपका वर्क रहेगा, वैसा कुछ नहीं मुझे मिला वहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा वहाँ। थोड़ा 1-2 मंथ में थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा कि ये परेशानी से अच्छा है कि इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। जी, जी। तो सॉल्यूशन, मुझे कार्यक्रम जो देखता हूँ समाधान, तो उसमें मुझे सॉल्यूशन मिला। जैसे भाई जी बोलते हैं कि सर्वशक्तिमान का, मैंने वही सेम सर्वशक्तिमान का ही अभ्यास किया। और वहाँ पे मैं जो भी आत्मा, जैसे मैनेजर है या जो भी स्टाफ है, तो मैं जब वर्क स्टार्ट करता था उससे पहले मैं उस चीज़ को अभ्यास करता था, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परमात्मा से शक्ति मुझे आ रही है, और वहाँ पे वो वाइब्रेशन लगता था कि फैल रहा है मुझे जी, जी। मेरे द्वारा। तो कुछ टाइम ऐसे जॉब करते रहा, फिर चेंजेस आते गया उसमें, जो मेरा वर्क था वो मेरे हैंड में आया धीरे धीरे। थोड़ा टाइम के बाद जो मैनेजर था, तो मैनेजर को मैं बोला कि मुझे इंडिया जाना है, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो मैं जब उनको बोला कि मुझे इंडिया जाना है, तो वो बोला कि नहीं, 2 साल आपका पूरा नहीं हुआ है, तो आप नहीं जा सकते हैं। तो मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ मुझे 16 ईयर हुआ, और मैं हर वर्ष परमात्मा मिलन के लिए जो यहाँ पे मेला होता है यहाँ पे मधुबन में, तो मैं हर वर्ष मैं आया करता हूँ। तो मैं नहीं चाहता था कि ये वर्ष भी मैं मिस करूँ। तो इसके लिए मैंने एक गहन तपस्या भी किया, अमृत वेला उठ के, ये सेम परमात्मा से शक्ति आ रही, सर्वशक्तियों की किरणें मुझ पे आ रही है। और वो रेस्टोरेंट में जितने भी जो जहाँ पे मैं जॉब करता था, मार्केटिंग जॉब था मेरा, तो वो रेस्टोरेंट में जो भी स्टाफ्स है, तो उनके ऊपर वो परमात्मा की किरण जा रही है। और मैनेजर जो है वो पॉजिटिव होते जा रहा है। मैं जो छुट्टी के लिए किया था, अप्लाई किया था, तो वो मुझे खुद बुला के बोला कि आपको कब जाना है। अरे वाह। तो ये जहाँ पे असंभव सी लगने वाली बात होती है, वो भी संभव हो जाती है यदि हम योग का सुंदर अभ्यास करते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आप दोनों के अनुभव सचमुच सबके लिए बहुत प्रेरक हैं। हमारे सभी दर्शक भी इसका आनंद लेंगे और अपने जीवन में भी इसे अप्लाई करेंगे। आप एक ऐड करना चाहूँगा जी, संक्षेप में। हाँ, कि समाधान में ऐसा करिए, कॉलिंग वाला करिए, कॉलिंग करो और समाधान लो, और फिर जुड़े रहेंगे इससे, लोगों को जल्दी से कार्यक्रम जल्दी के साथ साथ तो हम करेंगे ही, लेकिन मेल के थ्रू भी, और साथ ही दूसरे हमारे फोन नंबर्स हैं, उस पे भी लोग कॉल करते ही रहते हैं।
तो ज़रूर आपके इस सजेशन को भी हम अपने कार्यक्रम में लाइव भी ज़रूर जल्दी शुरू करेंगे। आप दोनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मित्रों, अनुभवों का रसपान सचमुच बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करता है और हमें भी खुशी और आनंद से परिपूर्ण कर देता है। और मैं हमेशा एक चीज़ अनुभव करता हूँ और आप भी करते होंगे कि मन में एक आशा का दीप प्रज्वलित हो जाता है। यदि कहीं भी निराशा का अंधकार किसी भी कोने में बैठा हुआ है तो वो भी दूर होता चला जाता है। और सचमुच ये अनुभव ऐसे हैं मित्रों जो रियली प्रैक्टिकल किए गए हैं और आध्यात्म को अपने जीवन में ला करके बहुत सारी विपत्तियों से, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो क्यों ना हम भी इस पथ पे आगे बढ़ें और जीवन में यदि छोटी मोटी समस्याएं हैं, बड़ी भी हैं मैं कहूँगा, उन्हें भी आध्यात्म के बल से दूर करते चलें, क्योंकि इस अनुभव की सीरीज का लक्ष्य यही है मित्रों कि हम निराश ना हों, हारे ना, थके ना, गिव अप ना करें, लेकिन जम के डटे रहें। और थोड़ा सा यदि हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर चलते हैं या ईश्वर की ओर देखते हैं, ध्यान या राज्यों का अभ्यास करते हैं, तो जीवन बहुत सरल, सहज और सुखद होता चलता है। इसका अनुभव आप कर ही रहे होंगे। और हाँ, जब आपको भी सुंदर अनुभव प्राप्त होते हैं तो आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप भी यहाँ आए और अपने अनुभवों को हमारे सभी दर्शकों के साथ बांटें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।